जेल में बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इधर सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले यानी एफबीयू में सिसोदिया समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के मुताबिक एफबीयू केस में सिसोदिया समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ 120B, 403, 468, 471, 477 आईपीसी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में नई दिल्ली के तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन, सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी और फीडबैक यूनिट के जॉइंट डायरेक्टर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशेष सलाहकार सुकेश कुमार जैन, रिटायर्ड जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंज और सीआईएसएफ के रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडर सतीश क्षेत्रपाल, गोपाल मोहन जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और बाकियों के नाम हैं। ऐसे में देखा जाए तो पूरी की पूरी फीडबैक यूनिट ही सवालों के घेरे में है, लेकिन फिलहाल अभी सिसोदिया जेल में हैं आबकारी नीति को लेकर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर जांच की मंजूरी दी थी। ये मंजूरी दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के गठन और उसमें की गई अवैध नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर की गई थी। इस मामले में सीबीआई ने नवंबर 2016 में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। अब आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। जब जांच हुई तो पता चला नियमों को ताक पर रखा गया, भ्रष्टाचार हुआ और इसके बाद इसका गठन हुआ। यह जांच सीबीआई ने तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी विजिलेंस दिल्ली सरकार केएस मीना की शिकायत पर की गई। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर नजर रखने के लिए फीडबैक यूनिट का गठन किया था। 29 सितंबर 2015 यानी 2016 से एक साल पहले की अगर बात करते हैं, जब ये कहानी शुरू हुई, 2015 को हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एफबीयू के गठन को मंजूरी मिली। उसके बाद तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी ने 28 अक्टूबर 2015 को दिल्ली के मुख्यमंत्री को एफबीयू के गठन का एक प्रपोजल दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस यूनिट में शुरुआत में 20 भर्तियां होनी थी, जिसके लिए दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग की 22 पोस्ट खत्म कर दी जाने वाली थी। लेकिन बाद में दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो की 88 पोस्ट में से 20 भर्तियां एफबीयू में करने की बात हुई, क्योंकि एसीबी भी विजिलेंस विभाग के अधीन ही काम करता है। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो में जिन 88 पोस्ट को भरने की बात की जा रही थी, उसका भी सिर्फ प्रपोजल था, उसके लिए उपराज्यपाल की तरफ से मंजूरी नहीं ली गई थी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी 3 चिट्ठियों से यह साफ है कि दिल्ली में किसी भी नई भर्ती, पोस्ट का गठन या फिर रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्ती के लिए एलजी की मंजूरी जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अनदेखी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सचिव ने 29 अप्रैल 2015 को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बिना उपराज्यपाल को बताए फैसला ले सकते हैं, लेकिन यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था और इसका कोई फैसला नहीं हुआ था। इसके बाद जब 4 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट का फैसला आया तो फीडबैक यूनिट की मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एलजी को फाइल भेजी गई। उन्होंने इस मामले में नियमों की अवहेलना की बात करते हुए मामले को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि यूनिट में भर्ती के लिए तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन ने 6 नवंबर 2015 को मनीष सिसोदिया को प्रपोजल दिया कि एआर डिपार्टमेंट यानी जो पूरे खर्च का ब्यौरा देने वाला डिपार्टमेंट होगा, उससे मंजूरी ले ली जाएगी। मनीष सिसोदिया ने इस पर सहमति दी, लेकिन सुकेश कुमार जैन ने इसकी जानकारी एआर डिपार्टमेंट को दी ही नहीं। विजिलेंस विभाग के अधिकारी ने जांच के दौरान यह भी बताया कि भर्तियों के लिए आवेदन जारी करने के बाद इसकी जानकारी एआर डिपार्टमेंट को दी गई, लेकिन कहा गया कि ये भर्तियां उद्योग विभाग में खत्म की जा रही पोस्ट की जगह होंगी। लेकिन 25 जनवरी 2016 में यह तय हुआ कि ये भर्तियां एसीबी में की जाने वाली 28 भर्तियों में से की जाएंगी, जबकि इन भर्तियों की मंजूरी नहीं ली गई थी। इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया को भी थी कि इन भर्तियों के लिए या यूनिट के गठन के लिए उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि इस यूनिट के लिए 17 लोगों की भर्ती की गई और 1 करोड़ का बजट था। साल 2016 से 17 में 2 बार में 5-5 लाख के 10 लाख रुपए 7 जून 2016 और 13 जून 2016 में यूनिट को दिए गए।
शुरुआत में 20 मई 2016 को आदेश जारी कर एंटी करप्शन ब्यूरो के शम्स अफरोज को इस यूनिट के एडमिन और फाइनेंस के डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई, जो उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो में एसीपी की जिम्मेदारी के साथ पूरी करनी थी। कुछ दिनों के बाद 31 मई 2016 को नया आदेश आया कि मुख्यमंत्री के तत्कालीन एडवाइजर आर.के. सिन्हा इस यूनिट के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके बाद जब शम्स अफरोज ने यूनिट में गलत तरीकों से खर्चों को लेकर बात की तो आर.के. सिन्हा ने चिट्ठी लिखकर कहा कि शम्स अफरोज का इस यूनिट से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें एसएस फंड्स की जानकारी न दी जाए। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि एसएस फंड से 1.5 लाख रुपए सिल्वर शील्ड डिटेक्टिव को दिए गए, 60,000 डब्ल्यू सिक्योरिटी को देने की बात की गई, वो भी एसएस फंड से पैसे सतीश खेतरपाल को जारी होने के अगले दिन। जांच में पाया गया ये बिल फर्जी है, इन दोनों को किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ, ना ही इन दोनों ने इस यूनिट या दिल्ली सरकार के लिए कोई काम किया। हालांकि सिल्वर शील्ड डिटेक्टिव्स के पार्टनर ने जांच में यह कहा कि कंपनी से फीडबैक यूनिट के जॉइंट डायरेक्टर आर.के. सिन्हा ने किसी महिला की जानकारी और उनके पीछा करने की बात की थी, लेकिन इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं 20 दिसंबर 2016 की, जब मनीष सिसोदिया ने तत्कालीन सेक्रेटरी विजिलेंस अश्विनी कुमार से फीडबैक यूनिट में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी देने की बात कही, जो अगस्त से रुकी थी, और इसे 3 दिन में पूरा करके जवाब देने के लिए कहा गया। इसके बारे में अश्विनी कुमार, जो उस वक्त विजिलेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने फाइल पर लिखकर कहा कि इन कर्मचारियों के आउटपुट के बारे में जानकारी मांगी गई है, लेकिन अभी तक जवाब कोई नहीं आया। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने लिखा कि क्या इन कर्मचारियों की सैलरी रोकने के बारे में उपराज्यपाल के दफ्तर से कहा गया है, और अगर नहीं तो सैलरी जारी की जाए। सीबीआई ने अपनी जांच में इसे निहित स्वार्थ यानी वेस्टेड इंटरेस्टेड माना है। इस फीडबैक यूनिट ने अपने कार्यकाल के दौरान 60% विजिलेंस से जुड़े मामलों में जानकारी जुटाई, जबकि 40% राजनीति से जुड़े मामलों में जानकारी थी। हालांकि किसी मामले में इस यूनिट से जारी जानकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, यानी जिस मकसद से इसका गठन हुआ उसके बदले इसका आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के फायदे के लिए राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। इसके गठन में मनीष सिसोदिया ने तत्कालीन सेक्रेटरी विजिलेंस सुकेश कुमार जैन के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली सरकार के तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी ने 26 सितंबर 2016 को फीडबैक यूनिट के ज्वाइंट डायरेक्टर आर.के. सिन्हा को चिट्ठी लिखकर यूनिट के बारे में जवाब मांगा, लेकिन कोई जवाब न आने पर विजिलेंस विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी के.एस. मीणा ने उसी दिन शाम को 5 बजे विजिलेंस सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर यूनिट को बंद करने के लिए कहा, जिसके बाद सेक्रेटरी ने इसे बंद करने की मंजूरी दी। अब इस तरह से देखा जाए तो सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि इस यूनिट का गठन नियमों को ताक पर रखकर किया गया, उपराज्यपाल से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई, अपने विभाग के मुखिया विजिलेंस सेक्रेटरी को कभी रिपोर्ट या जरूरी जानकारी नहीं दी गई, सीक्रेट फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, फर्जी बिल बनाए गए। इसकी वजह से सरकार को 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसी के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, सुकेश कुमार जैन, आर.के. सिन्हा और ज्वाइंट डायरेक्टर जो थे फीडबैक यूनिट के प्रदीप कुमार पुंज, सतीश खेतरपाल और गोपाल मीणा, जो कि एडवाइजर रहे एंटी करप्शन मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की सिफारिश की थी। यानी कुल मिलाकर कहें तो मनीष सिसोदिया इस वक्त पहले से ही नई आबकारी नीति में फंसे हुए हैं, जेल में बंद हैं, और अब इधर सीबीआई ने एक और मुश्किल उनके लिए खड़ी कर दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।